अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे विद रीज़न। पहले एमसीक्यूज़ देखिएगा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी सब ऑर्बिटल इन जिंक एटम। तो अगर हम लोग देखें तो जिंक का जो एटॉमिक नंबर है वो 30 है। यहाँ पर मैंने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है, तो आप लोग पी सब ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें, 6 और 6 12। तो यूँ हमें पता चला कि जो जिंक है, जिंक के पी सब एटॉमिक ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 12 हैं। चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज़ एमिटेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो हम लोगों ने ये रिलेशनशिप पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कि एनर्जी हमारे पास इक्वल है एच न्यू के, न्यू इक्वल होता है सी ओवर लैम्डा के। तो यूँ हमें पता चला कि लैम्डा का एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। तो एमसीक्यूज़ नंबर 2 में अल्फ़ा इज़ द राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज़ नंबर 3 देखें, द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इनका ऑर्डर आपने याद रखना है। यानी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन अ स्पीशी आर इक्वल टू 10, 8 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो बताएं इनमें से किस स्पीशी का वो सिंबल होगा जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से होंगे, 10, 8, इलेक्ट्रॉन 10, न्यूट्रॉन 8 एंड प्रोटॉन 8। यहाँ पर मैंने चारों स्पीशीज़ के लिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी लिख लिए हैं, न्यूट्रॉन भी लिख लिए हैं और प्रोटॉन भी लिख लिए हैं। तो कहा गया था नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 10 हों। तो अगर हम लोग देखें ऑक्सीजन 8, 16 और इसके ऊपर -2 चार्ज है, यानी इसने -2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 8 इसके पास प्रोटॉन है, 8 ही इलेक्ट्रॉन थे लेकिन -2 चार्ज था, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और न्यूट्रॉन 16 - 8 8 हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप लोग देखें तो डेल्टा ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 न्यूट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। नियॉन के पास भी 10 ही इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन इसके पास प्रोटॉन 10 हैं, लिहाजा ये सूटेबल ऑप्शन नहीं हो सकती। द इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 4 हमें एलिमेंट दिए गए हैं, हम लोगों ने बताना है कि इनमें से किसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई है वो इनकरेक्ट है। तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट 19 होता है। आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो 18 के लिए आर्गन हो गया और 1 के लिए 4s1। इसके बाद बीटा में देखें तो क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 होता है, आर्गन के लिए 18 और इसका अगर हम लोग देखें तो 4s2 आता है, 4s2 आता है, 3d4 आता है। लेकिन आपने ये एक्सेप्शनल केस पढ़ा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है 4s से 3d में ताकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे सके। तो यहाँ पर आ गया 3d 4s1, तो ये बिल्कुल ठीक है। चार्ली ऑप्शन में अगर आप लोग देखें तो चार्ली ऑप्शन में लिखा हुआ है आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन 3d4 तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमेशा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। तो यही हमने आइडेंटिफाई करना था कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकरेक्ट है। कॉपर की बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 3d9 आता है और 4s2 आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला जाता है। एमसीक्यूज़ नंबर 5 देखें, क्रोमियम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताना है हम लोगों ने कि इनमें से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम को रिप्रेजेंट कर रही है। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, तो यहाँ पर देखें 10 ये वाले इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखें, 1s2, 2s2, 2p6, ये नियॉन हो गया यहाँ पर स्टूडेंट। अब आगे देख लीजिए जिसके साथ मैच कर गई, 3s में 2, 3p में 6, 4s में 2 और 3d4। 3d4 तो नहीं आएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और 4s1 होगा। तो यहाँ पर देख लें किसके साथ मैच कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास चार्ली ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, हम लोगों ने करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर बताना है, तो इसके लिए याद रखिएगा कि n की जो वैल्यू है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l से हमेशा ज़्यादा होती है, जबकि l की जो वैल्यू है वो m के इक्वल भी हो सकती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इन चीज़ों को अगर आप लोग जहन में रखेंगे तो आप लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा क्वांटम नंबर करेक्ट होगा। अच्छा, पहले में देखें n2 है, l उससे स्मॉल ही है, L1 होने का मतलब ये है कि ये p एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो p के लिए देखें, l के लिए मैंने आपसे कहा था कि m की जो वैल्यूज़ हैं
वो माइनस एल से लेकर प्लस एल तक होती हैं। एल अगर 1 है तो वो -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है। यहाँ पर m-2 है तो लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है। दूसरे में देखें n2 है, l-2 है, एल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये भी पॉसिबल नहीं है। n2 है, l2 है तो l की वैल्यू हमेशा n से स्मॉलर होती है। यहाँ पर इक्वल आ रही है तो लिहाजा चार्ली ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। डेल्टा में देखें चूँकि यही बची है तो यही करेक्ट होगी, लेकिन देख लेते हैं कि ये कैसे करेक्ट है। देखें n = 2, l = 1 तो l की वैल्यू जो है वो n से स्मॉलर है, लिहाजा ये पॉसिबल है। l अगर 1 है तो m की जो वैल्यूज़ हैं वो l के लिए -l से लेकर +l तक होती हैं। 1 है तो ये -1 हो गया, 0 हो गया और +1, लिहाजा ये भी पॉसिबल है। और स्पिन क्वांटम नंबर s पॉजिटिव 1/2 है तो ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। 7 में देखें सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, हमने बताना है कौन से ऐसे पेयर हैं, कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम हैं। तो अल्फ़ा में देखें हाइड्रोजन 2 हैं तो एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन तो 2 के पास 2। बाकी सारी स्पीशीज़ को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ज़ाहिर है उनके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, लिहाजा ये तो सूटेबल नहीं हो सकती। बीटा में देखें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब आगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 2 हैं। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर अगर हम लोग देखें तो वो 16 है, इसके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 7 से बढ़ गए, सेम होने चाहिए ना, तो दूसरी के पास ही नहीं है सेम तो तीसरी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चार्ली ऑप्शन को देखें तो n2 है तो नाइट्रोजन के एक एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 के पास 14 हो गए। अब कार्बन मोनोऑक्साइड को चेक करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 इसके पास हो गए। 8 + 6 14। कार्बन सायानाइड को चेक करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और 6 कितना हो गया 13, लेकिन इसके ऊपर -1 चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है तो इसके पास भी टोटल 14 हो गए। ऑक्सीजन O2 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हैं, 8 इलेक्ट्रॉन + 8 इलेक्ट्रॉन टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन इसके ऊपर +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो इसके पास भी पीछे 14 इलेक्ट्रॉन बचे। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इन एल एनर्जी लेवल, के आपको पता है फर्स्ट शेल को रिप्रेजेंट करता है, एल सेकंड शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो सेकंड शेल में सिर्फ 2 सब शेल आते हैं, 2s और 2p। तो s का 1 एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, p के 3 होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डेल्टा बनेगी। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी हैलोजेंस की बात हो रही है, ग्रुप 7 की बात हो रही है, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ns2 np5 होती है। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वांटम नंबर ऑफ एटम कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, क्या अहबाव प्रिंसिपल की बेस के ऊपर नहीं, ये तो हमें ये बताता है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का ऑर्डर कि लोएस्ट में फिल किए जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद उससे हाईएस्ट में। आइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें बताता है मोमेंटम और पोजीशन के बारे में कि एक ही वक्त में ये पॉसिबल नहीं है। हुंड ज़रूर हमें बताता है कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों तो आपको पहले इनमें हाफ फिलिंग करनी होती है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करें तो इसकी स्टेटमेंट इस तरह से थी कि एक ऑर्बिटल में कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो इसमें क्वांटम नंबर का जिक्र आ गया है तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर को ऑफ एटम कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 11th देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। तो डी ब्रॉगली का जब हम लोग रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो वो ये था कि h लैम्डा इक्वल है h/mc, यानी वो जो पर्टिकुलर रेडिएशन होगी वो ऑब्जेक्ट का सब्सटेंस का मटेरियल का मैस चेंज होने से चेंज होगी, तो वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ तो नहीं ट्रैवल कर सकते। बाकी जो हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करती हैं। तो कौन सी नहीं है इनमें अल्फ़ा नहीं है, यानी डी ब्रॉगली। 12 MCQ नंबर देखेंगे, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ p ऑर्बिटल। तो अगर आप किसी भी सब शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला यूज़ होता है 2 × 2l + 1। l की वैल्यू 0 होती है, s के लिए l की वैल्यू 1 होती है, p के लिए l की वैल्यू 2 होती है, d के लिए एंड सो ऑन। तो p में बताना चाह रहे हैं तो p के लिए 1 है, 2 × 1 2 हो गया, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। तो लिहाजा यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि MCQs नंबर 12 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखें, द क्वांटम नंबर m ऑफ अ फ्री गैशियस एटम इज एसोसिएटेड विद, ये हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? अफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द ऑर्बिटल, नो। शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, ये तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है। द स्पेटियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, तो ये वाली बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि जो एक सब शेल है उसमें कितने डीजनरेट ऑर्बिटल हैं या कितनी डायरेक्शंस हैं, कितने एक्सिस हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। इन ग्राउंड स्टेट एन एलिमेंट हैज़ 13 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, ये 4 एलिमेंट हमें दिए गए हैं। हम लोगों ने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है और बताना है कि किसके एम शेल में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एम के फर्स्ट शेल होता है, एल सेकंड शेल होता है और एम थर्ड शेल होता है। तो मैंने सबके एटॉमिक नंबर के साथ उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी है। यहाँ पर 2 को बस करेक्ट कर लीजिएगा। कॉपर 3d10 होगा और यहाँ पर ये आपको पता है कि एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसे चेंज कर लेते हैं। ये 4s1 हो गया, ये 3d10 हो गया, ये 4s1 और ये 3d5। तो थर्ड शेल इज़ आ एम शेल। अगर हम लोग कॉपर के थर्ड शेल में देखें तो 6 + 2 8, 8 + 10, ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन बने हैं। निकल में देखें 8 ये हैं और 8 ये हैं, तो टोटल ये 16 इलेक्ट्रॉन बने हैं। थर्ड शेल को देखेंगे ना, थर्ड शेल को, तो ये थर्ड शेल है आयरन का। 6 + 2 8, 8 + 6 6, ये तक हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अब देखें तो ये इसका थर्ड शेल है। 6 + 2 8, 8 + 5, ये कितने बन गए? 13। तो क्रोमियम यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन होगी। हाउ मैनी डी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Cr2 पॉजिटिव आयन Cr। अब यही क्रोमियम ले लें और इसके आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। तो यहाँ पर देखें अब क्या करते हैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला चला गया और डी में 5 थे, तो यहाँ पर 4 रह गए। एक एस में से चला गया, एक डी में से चला गया। तो हमने बताना है हाउ मैनी डी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कितने हैं। तो यहाँ पर देखें डी में तो बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो सूटेबल ऑप्शन है वो है डेल्टा ऑप्शन इज़ अ सूटेबल ऑप्शन। एल इक्वल है 3 के द वैल्यूज़ ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एल अगर 3 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम की जो वैल्यूज़ हैं वो -3 से लेकर +3 तक हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखें पहले में तो -3, -2, -1 आएगा। यहाँ पर स्टूडेंट इसे ज़रा डिटेल में लिख देता हूँ। इस तरह से इसकी कुछ वैल्यूज़ होंगी, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो देख लें कहाँ पर ये मैच कर रही हैं, तो ये बीटा ऑप्शन में मैच कर रही हैं। द फॉलोइंग क्वांटम नंबर ऑफ पॉसिबल फॉर हाउ मैनी ऑर्बिटल्स। n अगर 3 हो, l 2 हो, m 2 हो, तो बताएं इसके लिए कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल होंगे। यहीं पर स्टूडेंट अगेन इसे देख लेते हैं। n3 इसका मतलब है थर्ड शेल है। थर्ड शेल में 3s है, 3p है और 3d है। अब l की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 2 होने का मतलब है कि ये 3d की बात कर रहा है। m पॉजिटिव 2 है, m पॉजिटिव 2 है, तो d के 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 और ये 5। m पॉजिटिव 2 के कितने ऑर्बिटल्स हैं? ठीक है, ये यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास है -2, ये है -1, ये 0, ये +1 और ये +2 तो स्टूडेंट यहाँ पर एक ही पॉसिबल है। ये हमें सेट दिया गया है क्वांटम नंबर्स का और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बताना था कि इसके कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। तो इसका सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है m की इस वैल्यू के साथ। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, तो हम लोगों ने बताना है कि उसके p ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है, आप जस्ट इसके p ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें। 5 11 और 6 17, तो इसका मतलब है यहाँ पर इसकी अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर डी ऑर्बिटल, यानी डी ऑर्बिटल की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्टूडेंट होती है NS, इसमें बीटा ऑप्शन करेक्ट है। NSS जो आउटर n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये 4s होगा तो n-1d होगा, यानी जो d है वो 3d होगा। तो d में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 से लेकर 10 तक आ सकते हैं। एन एलिमेंट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है जिसके k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है,
एल शेल में 8 हैं और 13 इलेक्ट्रॉन इसके एम शेल में है। तो पीछे भी हमने प्रैक्टिस की है, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दी है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्रोमियम इज़ अ सूटेबल ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल, कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के बहुत से MCQs आपको एंट्री टेस्ट में आते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि L की जो वैल्यू है वो N से ग्रेटर नहीं हो सकती, और M की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, जितनी L की वैल्यू होगी माइनस से लेकर पॉजिटिव तक। तो यहाँ पर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल। N2 है, L1 है, L स्मॉलर है, पॉसिबल हो सकता है। L1 होने का मतलब है कि P है, तो P की जो है वो वैल्यू 3 डीजनरेट ऑर्बिटल हैं, -1 0 +1, लिहाजा ये पॉसिबल है। तो हमने बताना कौन सा पॉसिबल नहीं है। बीटा को देखें, इसमें N2 है, N2 और L0 है। L0 यानी N से स्मॉलर है, लिहाजा L पॉसिबल हो सकता है। L अब 0 होने का मतलब है कि M की जो वैल्यूज़ हैं वो -L से लेकर +L तक हैं। तो 0 आपको पता है 0 ही होता है, तो उसने M-1 लिखा हुआ है, तो लिहाजा ये तो पॉसिबल नहीं है, ये वाला क्वांटम नंबर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। चार्ली और डेल्टा पॉसिबल होंगे। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट विच एस्टैब्लिश द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम यूज्ड अ बीम ऑफ, तो इसने आपको पता है अल्फ़ा पार्टिकल यूज़ किए थे, यानी हीलियम के न्यूक्लियाई। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर हमारे पास डेल्टा ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है। एक MCQ सीख लीजिएगा। अगर मैं लिखता हूँ हीलियम एटॉमिक नंबर 2 मास 4, मैं लिखता हूँ हीलियम 2 4 2 पॉजिटिव, तो ये जो मैंने लिखा है ना हीलियम 2 4 2 पॉजिटिव, इसका मतलब है इसके पास 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही क्या है न्यूट्रॉन, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो दिस स्पीशीज़ कॉल्ड हीलियम न्यूक्लियाई एंड दिस स्पीशीज़ कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। 23 में देखें वो कौन सा एलिमेंट है जिसको एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है फॉर एटॉमिक मास, तो वो कार्बन है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम मूव फ्रॉम N4 टू N1 द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कितनी होंगी। इनको कैलकुलेट करने का स्टूडेंट तरीका क्या है, यहाँ पर देखें 1 2 3 4, ये N1 हो गया, ये N2 हो गया, ये N3 हो गया और ये N4। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से डायरेक्ट इधर आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये N3 N4 से N3 में आएगा, और जब 3 में आ जाएगा तो 3 से आगे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये 3 से 1 में भी जा सकता है और 3 से 2 में भी जा सकता है, यानी हर पॉसिबिलिटी हम लोग मान लेंगे। और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि वो N4 से N2 में आए, एक यहाँ पर हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिल जाएगी, और N2 से भी वो किस में आ सकता है N1 में, तो एक स्पेक्ट्रल लाइन हमें यहाँ पर मिल जाएगी। पॉसिबिलिटीज़ आप लोग सारी निकाल लेना। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन्स जो हमारे पास आती हैं वो कितनी हैं, 6। द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच बोथ द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल आर वायलेटेड। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये था कि एक ऑर्बिटल में कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ नहीं आ सकते। तो इसमें देखें अल्फ़ा में उसने 2 सेम स्पिन के साथ शो किए हुए हैं, तो लिहाजा ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अगर इसमें क्या और फिर हुंड्स रूल क्या था कि अगर डीजनरेट ऑर्बिटल हों तो इनको पहले एक एक करके फिल किया जाएगा, यानी 3 थे, एक इसमें आना चाहिए था, एक इसमें और एक इसमें। तो अल्फ़ा ऑप्शन ये ऐसी ऑप्शन है जिसमें दोनों रूल्स वायलेट हो रहे हैं। 26 देखें, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम एटम विल हैव विच ऑफ द क्वांटम नंबर, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, 1s2 2s2, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन 2s में है, तो n हो गया स्टूडेंट हमारे पास 2, और s में है तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू हो गई 0। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या होगा 0, और s की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, +1/2 भी हो सकती है, -1/2 भी हो सकती है। तो देख लें जहाँ पर मैच कर रही है हमारे पास यहाँ पर बीटा ऑप्शन है जिसमें ये मैच कर रहा है 2 0 0 और -1/2। इलेक्ट्रॉन की कोई भी स्पिन हो सकती है, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, तो वो -1/2 भी चलेगा और +1/2 भी चलेगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन हैविंग, 3D में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं स्टूडेंट, D है ना, तो D में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज के साथ हैं तो 5 एंटी क्लॉकवाइज होंगे, तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल द s ऑर्बिटल, ऑल द p ऑर्बिटल एंड ऑल द d ऑर्बिटल ऑफ सीजियम आयन। सीजियम आयन के हम लोगों ने बताने हैं, तो यहाँ पर देखें सीजियम आयन है, सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 है। 55 होने का मतलब है इसके आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो लॉस कर दिया, तो 6s यहाँ से डिसअपीयर हो गया। अब s के टोटल इलेक्ट्रॉन देख लें, 2 2 4 2 6
2 8 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो देखिए ज़रा आर्डर देखिएगा, तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल द एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे। तो लिहाजा इसमें अल्फ़ा और चार्ली तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सॉरी 2 4 6 8 और 10 है, तो लिहाजा इसमें बीटा और डेल्टा तो नहीं हो सकते, अल्फ़ा और चार्ली हो सकते, अल्फ़ा भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उसमें 12 उसने लिखा हुआ है। तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन इज़ अ सूटेबल ऑप्शन। हमें हिंट मिल गया ना, क्योंकि एस ऑर्बिटल की उसने पहले बात की है, तो एस ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। बाकी ठीक होंगे, आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये भी एक MCQ सॉल्व करने का तरीका है, क्योंकि एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पहले बताने थे, एस में तो 10 आ रहे हैं, तो 10 किसी में भी और नहीं आ रहे, तो लिहाजा चार्ली यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन होगा। 29 में देखें तो वो कहता है 3 एलिमेंट दिए गए हैं जिनके एटॉमिक नंबर 19, 21 और 25 हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सीजियम से ही सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ से इसको अरेज कर देते हैं, तो इसको तकरीबन लिख लेते हैं हम लोग 19 है, 20 है, 21 द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने बताने हैं इसके एम शेल में यानी थर्ड शेल में। तो पहले स्टूडेंट ज़रा देखिएगा, ये बस वेरी करेगा। अगर हम लोग 19 की बात करते हैं तो 4s1 होगा, तो D जो है वो एम्प्टी होगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका जो M शेल है उसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वो 8 आएंगे, ठीक है, 19 एटॉमिक नंबर के साथ। फिर देखें तो फिर एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 21, तो 4s2 हो गया, 3d1 हो गया। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 + 2 8, 8 + 1 ये टोटल हो गए 9 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पहले में थे स्टूडेंट 6 + 2 हाँ 8, 21। अब देखते हैं 25 वाला। 25 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी 4s2 3d5, तो यहाँ पर आ गया 3s2 3p6। तो M शेल थर्ड शेल होता है, 6 और 2 8, 8 और 5 13। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 25 मालूम में आ रहे हैं, जिसको उसने Z कहा है। तो Z अब 2 में ही है, अल्फ़ा में और चार्ली में, तो इनमें से कोई एक होगा। Z के बाद सबसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं Y में, सॉरी XYZ। तो यहाँ पर Y में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 9। तो अब किस में Y आ रहा है? अल्फ़ा में Y आ रहा है, जबकि चार्ली में X आ रहा है, तो लिहाजा ये वाली ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगी। द एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -328 हैज़ द एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। तो वो वाला आप लोगों ने सिंपल रिलेशनशिप लगा लेना है जो आप लोग पढ़ते हैं, EN इक्वल है -13 13.31 डिवाइडेड बाई n²। तो 4 का स्क्वायर करके उससे सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ पर 82 आता है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ मैस 10⁻⁻⁶ मूविंग विद द वेलोसिटी। तो हमें इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो इसका रिलेशनशिप था L इक्वल है H/mc। तो H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, 6.6 × 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड, और जो मैस है वो हमें दिया गया है 10⁻⁻6 किलोग्राम, और जो वेलोसिटी है वो है 10⁻⁻ मीटर पर सेकंड। ये जूल सेकंड है। अब आपने जूल याद रखना है, इसको हम लोग कह सकते हैं ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसलिए आप लोगों को बता दी, जब आप ये यहाँ पर पुट करेंगे तो ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर मीटर स्क्वायर आना है, तो यहाँ पर 1 मीटर बच जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो 10 ऊपर अगर चला जाता है तो ये हो गया 6.6 × 10⁻⁻35, और ये 10⁻⁻6 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 6.6 × 10⁻⁻29। तो देख ली यहाँ पर जो ऑप्शन इसके साथ मैच कर जाएगी वो करेक्ट होगी। तो 31 में डेल्टा ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। रेडियल नोड किस तरह से निकाली जाती हैं, इसका क्या फार्मूला है? रेडियल नोड निकालने का फार्मूला है n-l-1। तो किसी भी n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो 3s के लिए निकाल लें, इसके लिए 3 आएगा, l की वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट, और -1, तो 3 में से -1 निकालें तो 3s के लिए 2 आएगा। तो 2 किस में आ रहा है? एक तो बीटा में आ रहा है और एक चार्ली में, तो इनमें से कोई हो सकता है, क्योंकि पहले 3s की नोड्स आनी है। अब p की निकाल लें, 2p। इसके लिए n क्या हो गया? n-l-1, तो n 2 हो गया। p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, -1 -2 + 2, तो ये क्या हो गया? 0। तो कहाँ पर 0 आ रहा है?
बीटा में। इसके बाद हम लोगों ने रेडियस निकालना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज द सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसके लिए आपने एक फार्मूला यूज़ करना है, किसी का भी निकालना हो, आपको पता है ये वैल्यू है 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं 1n² डिवाइडेड बाय z। तो ये चूंकि हाइड्रोजन के लिए हमारे सिलेबस में कैलकुलेशन की गई हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिहाजा 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब किसी और एटम का अगर आप लोग रेडियस निकालना चाहते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, तो लिहाजा यहाँ पर z आ जाएगा। मैं डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करता हूँ। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट 4 है, तो ये आया 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हम लोग बताना चाह रहे हैं द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेरिलियम के लिए उसने N2 लिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर भी कितना है 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो बेरिलियम के सेकंड ऑर्बिट का वही रेडियस आया है जो कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का है, तो लिहाजा इसमें डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगी। N एटम, एक एटम दिया गया है जिसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और एक एटम और B दिया गया है जिसकी ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो हम लोगों ने बताना है कि इनका इंपीरिकल फार्मूला क्या हो सकता है। देखें दोनों के PP में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम लोग मान लें कि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग कर लिया तो इनमें सिंगल बॉन्ड बनेगा, दोनों एलिमेंट का एक एक एटम आएगा, तो उससे सिंपल क्या उसमें रेशो हो सकती है डिफरेंट एलिमेंट की, तो लिहाजा इसमें अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। फॉर n इज़ इक्वल टू द करेक्ट सेट ऑफ L एंड M। अगर n 2 है तो इसका मतलब है L जो है वो D है, और M की जो वैल्यूज़ हैं, M की जो वैल्यूज़ हैं, L D होने का मतलब है L यानी यहाँ पर 2 से कम होगा, तो वो यहाँ, एक मिनट स्टूडेंट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, N 2 है, तो L की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। और अगर M की बात करें तो M की जो वैल्यूज़ हैं वो -L से लेकर -L2 +L, तो 1 मैक्सिमम है L, तो इसका मतलब है ये -1 0 और +1 हो सकती है। जहाँ पर ये मैच कर ले वो ठीक हो जाएगा। पहले में देखें तो L2 है तो वो N भी 2 है, तो ये कभी भी उसके इक्वल नहीं हो सकता, उससे कम होगा। L की वैल्यू हमेशा N से कम होगी। यहाँ पर 1 है तो ये लगता है ठीक है, लेकिन M की 5 वैल्यूज़ दी गई हैं, यानी 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तो ये तो D को रिप्रेजेंट करता है, ये भी नहीं हो सकता। L 1 है और M की 3 वैल्यूज़ हैं, तो मैंने यहाँ पर देखें कहा कि L 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और आगे M की अगर 3 वैल्यूज़ हो, तो इसका मतलब है इसमें हमारे पास चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं लेकिन उनके मास नंबर सेम होते हैं, तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन।